हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त आज मैं प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने का राज लेकर आया हूं, अर्थात टाइम सेविंग टिप्स। जी हां, आप जुड़े रहें आदर्श करियर सिंह सर के साथ। दोस्तों, आज मैं मैथ का बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं, मल्टीप्लाई। जी हां, मल्टीप्लाई। 2 अंक वाली संख्या को 2 अंक वाली संख्या के साथ, 3 अंक वाली संख्या को 2 अंक वाली संख्या के साथ, 4 अंक वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या के साथ, 4 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दें। संख्या में से जिसका टेबल आसानी से याद है उसके टेबल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो संख्या शेष बचा है उसको अंतिम से अर्थात प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13 पचे 65, 65 में 5 को लिख करके 6 को कैरी कर देना है। अब इसके बाद बच गया 4, तो 13 × 52। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 13 × 52, 52 में जितना कैरी था उसको जोड़ देंगे। 52 और 6 58। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ गया 585 अर्थात 585। उसी प्रकार से अब 73 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या गुणनफल प्राप्त होगा। 18 का टेबल प्रत्येक विद्यार्थियों को आसानी से याद होगा। 18 का टेबल का इस्तेमाल करना है। बाकी जो संख्या शेष बचा है उसको अंतिम से एक अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है। 18 तिया 54 के 4, कैरी आपका रहा 5। अब इसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 18 सते 126 और 5 131। इसका मल्टीप्लाई हुआ मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से 3 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या के साथ अर्थात 135 को 23 से अगर गुना करते तो उसमें 23 का टेबल आसान होता है मेरे दोस्तों 135 की अपेक्षा, तो 23 का टेबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब इसमें एक अंक अर्थात अंतिम से इसका उपयोग करेंगे। 23 पचे 115 में 5 को लिख करके बाकी को 11 को कैरी कर देना है। अब इसके बाद 23 तिया 69, 69 1 70 और 10 80 के 0 कैरी रहा 8। अब इसके बाद 23 में 1 से गुना करें, 23 से कम 23 और 8 31, 31 और 5 इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या के साथ, 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या के साथ आसानी से कैसे हल करेंगे। मेरे दोस्त, आज मैं जिस मेथड का प्रयोग करने जा रहा हूं उसका नाम है एरो मेथड। जी हाँ, एरो मेथड। एरो मेथड में पहले संख्या अंतिम वाली संख्या को सीधा सीधा गुना किया जाता है। 8 दूना 16 के 6 कैरी रहा 1। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है और दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। 8 पचे 40, 3 दूना 6 40 और 6 46 और 1 47 के साथ कैरी रहा 4। अब उसके बाद अंत में सीधा सीधा गुना किया था मेरे दोस्तों। 5 तिया 15 और 4 19। जी हाँ, इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से सेकंड प्रश्न को देखता हूँ। अंतिम वाले को अंतिम वाले के साथ 8 दूना 16 के 6 कैरी 1। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दोनों को आपस में जोड़ना है मेरे दोस्तों। तो 2 दूना 4 और 8 तिया 24, तो 24 और 4 28 और 1 29 के 9 कैरी रहा आपका 2। अब इसके बाद अंत में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 6 और 2 8। है ना मज़ेदार ट्रिक। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर अंतिम वाले को सीधा 8 पचे 40 के 0 कैरी रहा 4। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बताया गया था मेरे दोस्तों। तो 8 4 पचे 20, 8 पचे 40, 40 और 20 60 और 4 64 के 4 कैरी रहा 6। और अंत में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पचे 20 और 6 26। जी हाँ दोस्तों, उसी अब 3 अंक वाली संख्या को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। पहला स्टेप में सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों। तो 4 दूना 8 कैरी कुछ नहीं रहा मेरे दोस्तों। सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है 2 अंकों को। तो 4 पचे 20 और 3, उसके बाद 3 दूना 6, तो 20 और 6 26 के 6 कैरी रहा 2। और उसके बाद 8 2 10 और 15 25 और 2 27 के साथ कैरी रहा 2। अब इसके बाद जैसे ही जितना अंक था उतना तक लिखने के बाद अब अंतिम से ढकना शुरू करेंगे। जब 2 बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 दूना 6 और 5 11, 11 और 2 13 के 3 कैरी रहा 1। और अंत में जो है अंत में सीधा सीधा गुना करके इस संख्या को लिखेंगे। 2 एकम 2,
2 और 2 4 इसका मल्टीप्लाई हुआ मेरे दोस्तों। आते हैं 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले स्टेप में सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया था, तो 6 दूना 12 के 2 कैरी रहा 1। इसके बाद सेकंड स्टेप में 2 अंकों वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 5 30 और 6 36 और 1 37 के साथ कैरी रहा 3। उसके बाद थर्ड स्टेप में दोनों को अंतिम को एक साथ, दोनों अंतिम को एक साथ, बीच वाले को सीधा गुना किया जाता है। तो 6 4 24, 2 एकम 2 24 और 2 26 और 5 तिया 15, तो 26 और 5 31 और 10 41 और 3 44 के 4 कैरी रहा 4। जितना अंक था उतना तक मल्टीप्लाई करने के बाद अब अंतिम से छोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अंतिम को जब छोड़ेंगे 2 अंक में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 तिया 12 और 5 एकम 5 12 5 17 और 4 21 के 1 कैरी रहा 2। उसके बाद अंत में सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 एकम 4 और 2 6। है ना मजेदार ट्रिक। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जापानी ट्रिक पढ़ने जा रहा हूँ। 2 3 को 1 1 1 2 को 3 2 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। राइट से लेफ्ट की ओर लाइन केवल खींचना है मेरे दोस्तों। 2 है तो पहले 2 लाइन खींचेंगे, फिर 3 है उसके बाद 3 लाइन खींचेंगे। बाद वाले को नीचे से क्रॉस कर किया जाता है, काटा जाता है। 1 अंक है तो 1, अब उसके बाद 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसको एक साथ लाइन को केवल गिनना है, कटा हुआ लाइन को 1 2 3। इसके बाद ये दोनों को एक साथ 1 2 3 4 5। अब उसके बाद यहाँ पर 2। जी हाँ, इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से इसका उपयोग करेंगे मेरे भाई। लेफ्ट टू राइट की ओर चलना है मेरे दोस्तों। पहले 1 तो 1 लाइन खींचेंगे, 2 तो 2 लाइन खींचेंगे। अब उसे क्रॉस करेंगे, 3 तो 1 2 3, उसके बाद 2 तो 1 और 1 2। जितनी भी अब यहाँ पर इसे एक साथ बीच वाले को एक साथ और किनारे वाले को एक साथ। अब इसमें ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 3 दूना 6 और 2 8, 1 2 3, ये इसका हो गया मल्टीप्लाई। जी हाँ दोस्तों, अब मैं 3 अंकों वाली संख्या का जापानी ट्रिक पढ़ने जा रहा हूँ। 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे। पहले इसे लेफ्ट टू राइट की ओर चला जाता है मेरे दोस्तों। लेफ्ट टू राइट, जितना एक लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट में 1 है तो 1 लाइन क्रॉस तिरछी लाइन खींचना है मेरे दोस्तों। फिर 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे। फिर 3 है 1 2 3 लाइन खींचेंगे। और बाद वाला संख्या का जितना अंक लिखा है उतना लाइन से इसको कट करेंगे। 2 है तो जी हाँ दोस्तों, पहले 2 है, फिर बीच में 1 है तो 1 लाइन, और फिर 2 है तो 2 लाइन। जी हाँ मेरे दोस्तों, जितना लाइन कट किया है उसे आसानी से उसे काउंट करना है। 1, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, और ये आपका 4th स्टेप हो गया, और ये आपका 5 स्टेप हो गया मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 0 कैरी आपका 1। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, कैरी तो था, कैरी नहीं है। अब 1 और 1 2, ये हो गया इसका। उसी प्रकार से इस प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्तों। हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर लाइन खींचा जाता है। लेफ्ट टू राइट, जी हाँ, पहले 2 तो तिरछा में 2 लाइन, फिर 3, फिर उसके बाद बीच में 3 लाइन, 1 1 लाइन। अब बाद की संख्या में जितना अंक दिया गया उतना से लाइन को कट करेंगे। 1 तो पहले 1, फिर 1, फिर 1 2 1 और 2, और इसे राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे मेरे दोस्तों। ये आपका हो गया 2, 3 दूना 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 1 8, 2 और 3 5 और 2 का 2। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका, अर्थात इसका आंसर हो गया 2 5 8 7 2। ये आपका आंसर हो गया। जी दोस्तों, इसी तरह से गुणा करना हो
जैसे 75 इंटू 11, 28 इंटू 11, 154 इंटू 11, 323 इंटू 11। 2 अंकों वाली संख्या को 11 से, 3 अंकों वाली संख्या को 11 से, 4 अंकों वाली संख्या को 11 से अगर गुना करना हो तो 11 को छोड़कर जो शेष संख्या है उसे लिखेंगे, और जिस संख्या 11 में जितना अंक है उसे एक छोड़ करके एक जीरो लगा देना है, और जिस संख्या पर जीरो बैठाए हैं उसी संख्या को जोड़ देना है मेरे दोस्तों। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका 2 और ये आपका 8, अर्थात 825 इसका मल्टीप्लाई हो गया। जी हाँ दोस्तों, 11 को छोड़कर जो संख्या बचा है उससे लिखेंगे, जितना अंक है उसे एक कम जीरो लगाना है, और जिस संख्या पर जीरो लगाए उसी संख्या को उसमें से जोड़ देना है। ए आपका हो गया 8, ए आपका हो गया 0 और ये हो गया 3, ए इसका मल्टीप्लाई है ना आसान तरीका। तो अगर 11 से गुना करना हो तो 11 को छोड़कर बाकी जो संख्या शेष बचा है उसे लिखेंगे, और जितना संख्या में जितना एक है उतना उसे एक कम जीरो लगाना है। उसके बाद जिस संख्या पर जीरो लगाया है मेरे मित्र उस संख्या को इसमें आपस में जोड़ देना है। तो ए आपका हो गया 4, ए हो गया 9, ए हो गया 6 और ए हो गया 1। 11 को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे लिखेंगे, जितना एक है उससे एक कम जीरो लगाना है, और जिस संख्या पर जीरो लगाए हैं उसी संख्या को उसमें जोड़ देना है मेरे दोस्तों। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। जहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई का अगला टॉपिक लगातार संख्या, लगातार संख्या का गुना। आखिर लगातार संख्या दिया गया है तो उसे बिना लिखे कैसे मल्टीप्लाई करें। 15 गुना 16, 25 गुना 26, 32 गुना 33, 75 गुना 76। जी हाँ दोस्त, दो लगातार संख्या, लगातार का मतलब हो गया जिसका अंतर एक होनी चाहिए, डिफरेंस अंतर एक होनी चाहिए, अंतर एक, उसे लगातार संख्या कहा जाता है। 15 गुना 16, छोटे वाली संख्या का स्क्वायर कर छोटे वाली संख्या को ही जोड़ देंगे मेरे दोस्तों। जब लगातार संख्या को अगर आपस में गुना करना है तो छोटे वाले का स्क्वायर करके छोटे वाले को ही जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 15 का स्क्वायर 225, 225 में 15 को जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 240, ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से छोटे वाले का स्क्वायर करना, 25 का स्क्वायर प्लस 25, तो 25 का स्क्वायर 625 में 25 को जोड़ देंगे तो 650, इसका आंसर हो गया मेरे भाई। 32 गुना 33, दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर एक है, अर्थात लगातार संख्या है। तो छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर 1024, 32 का स्क्वायर करना है और 32 को ही इसमें जोड़ देना है मेरे भाई। तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024, 1024 में 32 को जब जोड़ेंगे तो 1024 और 2 26 और बराबर 1056, इसका आंसर हो गया मेरे भाई। 75 गुना 76, छोटे वाले का स्क्वायर कर छोटे वाले को ही जोड़ देना है मेरे दोस्त। छोटा वाले का स्क्वायर 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 में 75 को जोड़ देना है तो 56 25 और 56 और 1 57, 5700, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये हो गया लगातार संख्या, अर्थात जिसका अंतर एक हो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका। 115 इंटू 116, 105 इंटू 104, 112 गुना 113, उसी प्रकार से 124 गुना 125 को मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही नियम लगाना है, छोटे वाले का स्क्वायर प्लस छोटा वाला, 115 का स्क्वायर प्लस 115। जी हाँ दोस्त, 115 का स्क्वायर 132 25 और उसमें 115 को जोड़ देना। जी दोस्त, तो ये आपका हो गया 0, 3 और 1 4, आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 13। उसी प्रकार से छोटे वाले का स्क्वायर, अब इसको उल्टा लिख दिया गया, छोटे वाले का स्क्वायर 104 का स्क्वायर कर 104 को ही जोड़ देना है। तो 104 का स्क्वायर 4 4 16, 10816 होता है और उसमें 104 को जोड़ देंगे। अब जो भी योगफल आएगा इसका मल्टीप्लाई, तो 6 4 10 के 0, 1 और 1 2, 8 और 1 9, यहाँ पर आपका 10 हो गया। उसी प्रकार से 112 गुना 113, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करना है मेरे दोस्तों। छोटा का स्क्वायर प्लस छोटा,
अर्थात 112 का स्क्वायर प्लस 112 का स्क्वायर होता है 125 44, उसमें 112 को जब जोड़ देंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा। तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 और 1, इसका मल्टीप्लाई हो गया। मैंने इसके पहले वाले जो मेथड बताया था उसमें छोटे वाले का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन अब बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे। कैसे? बड़े वाले का स्क्वायर कर बड़े वाले को घटाना है। उसी प्रकार से बड़े वाले संख्या का स्क्वायर कर बड़े वाली संख्या को घटा देना है। बड़े वाली संख्या का स्क्वायर कर बड़े वाली संख्या को घटा देना है। बड़े वाली संख्या का स्क्वायर कर बड़े वाली संख्या को घटा देना है। जी हाँ दोस्त, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 13 बराबर 156, इसका आंसर हो गया। इसमें बड़ी संख्या का स्क्वायर कर बड़ी संख्या को घटाना, तो 625 का स्क्वायर 625 में से 25 गया तो इसका मल्टीप्लाई 600 हो गया मेरे दोस्त। उसी प्रकार से 40 का स्क्वायर 1600 में से जब 40 चला गया तो 1560 इसका हो गया। उसी प्रकार से इसका उत्तर भी आप याद करेंगे। तो जब लगातार संख्या को अगर आपस में गुना करना हो तो दो नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बड़ा या छोटा किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर छोटा का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो छोटा का स्क्वायर प्लस छोटा और बड़ा का स्क्वायर माइनस बड़ा। जब बड़ी वाली संख्या का जब उपयोग किया जाता है तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करने के बाद बड़ी वाली संख्या को घटाया जाता है, लेकिन जब छोटी वाली संख्या का इस्तेमाल किया जाता है तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके छोटी वाली संख्या को जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या को 999, 999, 9999 अर्थात 9 से बनी संख्या से गुना करने का तरीका को जानेंगे। अर्थात 999, 999, 9999 से गुना करने का तरीका को जानेंगे। जी हाँ दोस्त, जैसे 45 इंटू 9, 123 इंटू 99, 1764 इंटू 999, 3287 इंटू 99999। भिन्न भिन्न अंक से बनी संख्या को अगर 999, 999 इत्यादि से अगर गुना करना हो तो जो संख्या भिन्न अंक से बना है पहले उसे लिखेंगे। संख्या में जितना 9 है उतना 0 लगा देना है। उसके बाद जिस संख्या पर 0 लगाए तो उसी संख्या में से इसको घटा देना। तो 450 में से जब 45 चला गया तो 405 इसका आंसर हो गया। भिन्न भिन्न अंक से बनी संख्या को सबसे पहले लिखना है। संख्या में जितना 9 है उतना 0 लगा देना है और जिस संख्या पर 0 लगाए थे भिन्न भिन्न अंक से बनी संख्या को उसमें से माइनस कर देना है। ए आपका हो गया 6, 3, 2, 2, 6, 7, 1। ए इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से भिन्न भिन्न अंक से बनी संख्या को पहले लिखना है। जिस संख्या में जितना 9 रहेगा उतना 0 बैठाना है। अब उसके बाद जिस संख्या पर जो भिन्न भिन्न अंक से बना था उस संख्या को उसमें से माइनस कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 में से जब 3 जाएगा तो 7, ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये आपका हो गया 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 और 1, इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से भिन्न भिन्न अंक से बनी संख्या को लिखना है। संख्या में जितना 9 है 3 और 2 5 तो 5 0 लगा देना है और जिस संख्या पर जो भिन्न भिन्न अंक से बना संख्या था जिस संख्या पर 0 लगाएगा उस संख्या को इसमें से घटा देना है। इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का अगला नियम देखेंगे मेरे दोस्त। जब किसी भी संख्या को 11, 101, 1001, 10,001 इत्यादि से अगर गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे, अब इस नए तरीके को जानेंगे। आसानी से गुना करने के लिए 4 इंटू 11, 276 इंटू 11, 149 इंटू 101, 2876 इंटू 1001। उसी प्रकार से 28143 इंटू
1001 230,457 इंटू 10,001 से अगर मल्टीप्लाई करनी हो करने जा रहे हैं उसमें 11 अर्थात फर्स्ट में भी एक और लास्ट में भी एक, फर्स्ट और लास्ट दोनों में एक होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों में एक होनी चाहिए, या तो बीच में कोई संख्या नहीं होगी या तो बीच में केवल 0 होगा। से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा? सबसे पहले 11 को छोड़कर जो अंक भिन्न डिफरेंट अंक से जो बना है पहले उसे लिखेंगे। संख्या में जितना एक है उससे एक कम 0 लगाना है और जिस संख्या पर 0 लगाए थे उसी संख्या को उसमें जोड़ देना है मेरे दोस्तों। अर्थात 420 में जब 42 को जोड़ देंगे तो 462 इसका मल्टीप्लाई हो गया। छोड़कर जो भिन्न संख्या है पहले उसे लिखेंगे। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करने को कहा गया उस संख्या में जितना अंक है उससे एक कम 0 लगाना है और जिस संख्या पर 0 लगाए थे उसी संख्या को उसमें जोड़ देना है। 15049 इसका मल्टीप्लाई हो गया। 11 को छोड़कर जिसका फर्स्ट में एक और लास्ट में एक है उस अंक को छोड़कर डिफरेंट अंक को लिखेंगे। 27 जितना एक है उस पर एक 0 लगा देना है। उसके बाद जिस संख्या पर 0 लगाए थे उसे आपस में जोड़ देना है। तो ये आपका हो जाएगा 63903 इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से फर्स्ट में एक और लास्ट में एक जिस अंक पर है उसे छोड़कर शेष बचे हुए संख्या को रिपीट करना है। तो यहाँ पर 2876 जितना अंक है उसको एक छोड़कर 0 लगा देना है अर्थात 1 2 3। अब जिस संख्या पर 0 लगाए थे उसी संख्या को इसमें 2876 को आपस में जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ये आपका हो जाएगा 6 7 8 8 7 8 2 इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। अब ये दो प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दो संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, दोनों संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 हो और दोनों संख्या के बीच का अंतर अगर 10 हो उसे कैसे आसानी से हल करेंगे? सबसे पहले दोनों 5 के बदले अंत में 75 लिखा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों 5 के बदले अंत में 75 लिखा जाता है। उसके बाद 5 के अलावा जो संख्या शेष बचता है, 5 के अलावा जो बची हुई संख्या है उस बची हुई संख्या में से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो 1 और 2 में बड़ा है 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और उससे छोटी वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 3 में कम 3 उसे 75 से पहले लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से दोनों इकाई 5 के बदले 75 लिखा जाता है। इसके बाद दोनों 5 को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसमें से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और छोटी वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 4 24 75 से पहले उसे लिख देना है। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दोनों 5 के बदले 75 लिखा जाएगा। इसके बाद 5 के अलावा जो संख्या शेष बची है उसमें जो बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ देना। तो 12 और 13 में बड़ा है 13, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 और छोटी वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 14 गुना 12 बराबर 168 जिसे 75 से पहले लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लिखेंगे। वैसी दो संख्या जिसके इकाई अंक का योगफल 10 हो और दोनों संख्या सेम हो, एक जैसा हो, सेम हो, उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो दोनों इकाई अंक के बदले जिन दोनों संख्याओं का दोनों इकाई अंक का योगफल 10 है वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अंतिम से 2 अंक लिखेंगे। या आपका 8 गुना 16 का 16 लिख दिया जाएगा। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे तुरंत बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। तो दोनों सेम संख्या 3 है, 3 से तुरंत बड़ी तो 3 4 12 इसे 16 से पहले लिखेंगे। उसी प्रकार से दोनों इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करके 16 लिखेंगे। 8 गुना 16। इसके बाद इकाई अंक के अलावा जो संख्या शेष बचा है उससे तुरंत बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। अब शेष संख्या जो 4 है उससे तुरंत बड़ी संख्या 4 5 20
इसे पहले लिखेंगे। दोनों इकाई अंक जिसका योगफल 10 है उसे आपस में गुना करके अंतिम से लिखेंगे। 2 अंक में तो 9 एकम 9, इसे 2 अंक में 0 9 लिखेंगे। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे तुरंत बड़ी संख्या से गुना करेंगे। तो शेष बची संख्या 5 है, उसे तुरंत बड़ी संख्या था 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 बचे 30 और अंतिम से 2 अंक पहले लिखेंगे। अब इसका क्या होगा? दो संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो और दोनों संख्या का अंतर 10, 20, 30 डॉट इत्यादि कुछ भी हो तो उसे कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? आसानी से कैसे? तो सबसे पहले दोनों अंतिम इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसे एक अंक में लिखेंगे। 1 एकम 1। इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है, उसे दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो 4 और 5 ये हो गया आपका 9। इसके बाद दोनों अंतिम वाले जिस संख्या को जोड़े हैं उस संख्या को गुना करके अंत में लिखा जाएगा। तो 4 बचे 20, तो 20 91 इसका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट, दोनों अंतिम वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके एक अंक लिखेंगे। तो 1 एकम 1। इसके बाद दोनों इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो 7 और 8 15 के 5 कैरी रहा 1। हर एक अंक में लिखना है, जो कि 24 कैरी बचेगा उसे अगली संख्या में जोड़ा जाएगा। उसके बाद अंतिम जिस संख्या को जोड़ा गया है उसी संख्या को आपस में गुना करेंगे, कैरी वाली संख्या को उसमें जोड़ देना है। तो 8 7 56 और 1 57, तो 57 ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। जी हाँ, उसी प्रकार से दोनों अंतिम एक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 एकम 1। उसके बाद दोनों संख्या को आपस में जोड़ करके एक अंक में लिखना है। तो 9 और 10 19 के 9 कैरी रहा आपका 1, 19 कैरी आपका रहा 1। इसके बाद जिस संख्या को आपस में जोड़ा गया उसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 9 90 और 1 91 इसका आंसर हो गया। जी हाँ, ऐसी दो संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो तो आपस में उसे कैसे आसानी से हल करेंगे? तो दोनों इकाई अंक 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है वो दोनों को आपस में जोड़ करके उसे दुगना करेंगे, क्योंकि इकाई अंक 2 है इसलिए उसे दुगना करेंगे। तो 7 और 8 15, 15 दूना 30, 30 के 0 कैरी आपका रहा 3। और जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी वाली संख्या को भी जोड़ दिया जाएगा। तो 8 7 56 और 3 59 04 इसका आंसर हो गया। जी, दोनों इकाइयों को आपस में गुना करके एक अंक लिखेंगे। तो 2 दूना 4। इकाइयों को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़कर दुगुना करेंगे। तो 4 और 5 9, 9 दूना 18, 18 का 1 कैरी रहा 18 का 8 सॉरी कैरी रहा 1। उसके बाद जिस संख्या को गुना किया गया, जिस संख्या को जोड़ा गया है उसी संख्या को नेक्स्ट दोनों इकाइयों को आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4। इसके बाद इकाइयों को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9, उसे दुगना करेंगे क्योंकि इकाई अंक 2 है इसलिए इसे दुगना करेंगे। तो 5 और 4 9, 9 दूना 18 के 8 कैरी रहा 1। और जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 20, 20 और 1 21, 21 84 आंसर हो गया। जी हाँ, दोनों इकाइयों को आपस में गुना करेंगे। तो 2 दूना 4। इकाइयों को छोड़कर शेष संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो 9 और 11 20, 20 दूना 40 के 0 कैरी रहा आपका 4। इसके बाद दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके 4 को कैरी कर देंगे। 11 9 99, 99 और 4 103 04 इसका। नेक्स्ट, वैसी दो संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो वो आपस में कैसे आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे? तो दोनों इकाई अंक 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 9,
अगर कैरी होगा तो उसे लिखेंगे, अंधा उसे छोड़ देंगे। तो 3 तिया 9, कैरी नहीं रहा। इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, जो इकाई अंक 3 है उसे तो 3 गुना करेंगे, दोनों को जोड़ करके उसे 3 गुना करेंगे। तो 2 और 3 5, 5 तिया 15, 15 के 5, कैरी रहा 1। और जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 तिया 6 और 1 7, 759 अर्थात 759 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दोनों इकाइयों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, इकाइयों को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे और उसे 3 गुना करेंगे। तो 6 4 10 तिया 30 के 0, कैरी आपका रहा 3। जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को मल्टीप्लाई करके कैरी वाली संख्या को भी जोड़ करके अंत में लिखेंगे। तो 6 4 24 और 3 27, 2709। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। को बेस मानकर ये दोनों संख्या को कैसे आसानी से हल करेंगे। दोनों संख्या 100 से जितना ज्यादा हो, ये 5 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और उसे अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। तो 6 5 30, अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। इसके बाद दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को छोड़कर जो संख्या 100 से ज्यादा, दूसरी संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसे पहली वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 105 और ये संख्या 100 से 6 ज्यादा है, तो 105 और 6 111, 111 30 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 12 ज्यादा है, ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 8 96, तो अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसे आपस में जोड़ देंगे। तो 112 में ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, तो 112 में 8 जोड़ देंगे, तो 120 और उसे 96 से पहले लिखेंगे। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 14 ज्यादा और ये संख्या 3 ज्यादा, तो 14 तिया 42, अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। अगर शेष बचेगा तो उसे कैरी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं बचा। अब इसके बाद किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसे जोड़ देंगे। तो 114 में ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है, 114 और 3 117, 117 42 इसका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्त, 100 को बेस मानकर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों संख्या 100 से ज्यादा है, ये संख्या 100 से 5 ज्यादा और ये संख्या 100 से 8 ज्यादा। इसे तिरछे रूप में किसी भी दो संख्या को तिरछे रूप में आपस में जोड़ेंगे। 105 में 8 जोड़ेंगे तो 113, और 108 में अगर 5 जोड़ेंगे तो भी 113। किसी एक को ही आपस में जोड़ना है। सिंबल अगर प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटा देना है। 105 में 8 को जोड़ दिया गया 113। संख्या हम लोग बेस 100 को मार रहे हैं, इस पे लास्ट में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितना ज्यादा है वो दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 8 5 40, तो 40 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11340, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 14 ज्यादा और ये संख्या 100 से 7 ज्यादा, तिरछे रूप में किसी भी दो संख्या को आपस में जोड़ देंगे। सिंबल का अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो 107 में 14 को जोड़ दिया गया तो हो गया 121। 100 को जब बेस मान रहे थे तो अंत में यहाँ पर 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितना ज्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या है वो आया है उसे उसमें जोड़ देंगे। तो 14 7 98, 98 को 12100 में जोड़ देना है तो 12198 इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों संख्या 100 से कम है, संख्या 100 से जितना कम होगा उसे सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 100 से 5 कम है इसलिए -5। ये संख्या 100 से 4 कम है तो 4 कम। इसे किसी भी तिरछे रूप में सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस सिंबल है इसलिए माइनस करेंगे। 95 में से 4 चला गया, बच गया 91, या फिर 96 में से 5 चला गया। इस प्रकार से तिरछा भी आप किसी भी तिरछे रूप में उसे सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे। 96 में 5 गया तो 91, या फिर 95 में 4 गया तो 91। तो अब यहाँ पर हो गया 91। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में 00 लगा देना है। अब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो 4 5 20। अब यहाँ पर सिंबल माइनस माइनस प्लस तो उसे जोड़ देंगे बराबर 9120, इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से
ये दोनों संख्या 100 से कम है, 100 को बेस मानना है, दोनों संख्या 100 से कम है, ये संख्या 100 से 13 कम है और ये संख्या 100 से 2 कम है। तो सिंबल के आधार पर दोनों को उसमें तिरछे रूप में से जोड़ या घटा देंगे। तो ये 87 में जब 2 चला जाएगा तो 85, 100 को बेस माने हैं इसलिए इस पर डबल जीरो लगा देना है और दोनों संख्या जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26 और सिंबल माइनस माइनस प्लस दोनों को उसमें जोड़ देना है। तो 8526 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 1 कम है, ये संख्या 100 से 15 कम है। सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में अंतर करेंगे, यहाँ माइनस है इसलिए अंतर करेंगे। तो 85 में से 1 गया तो हो गया 84। 100 को जब बेस मान रहे थे तो इस पर लास्ट में डबल जीरो लगा देना है। जिस संख्या 100 से जितना कम है उसे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 और सिंबल को माइनस माइनस प्लस जोड़ दिया जाएगा। तो 8415 इसका मल्टीप्लाई हो गया। 100 को बेस मानकर पुनः ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। इसमें एक संख्या 100 से कम है तथा दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा है। तो जब संख्या 100 से कम और 100 से ज़्यादा हो तो उसे कैसे आपस में आसानी से मल्टीप्लाई किया जाता है। संख्या 100 से जितना ज़्यादा कम है सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ये संख्या 100 से 2 कम है इसलिए -2 लिख दिया गया। ये संख्या 100 से 12 ज़्यादा है इसलिए +12 लिख दिया गया। इसके बाद इसे तिरछे रूप में जोड़ या सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में प्लस या प्लस रहने पर जोड़ेंगे और माइनस रहने पर घटा देंगे। तो 112 में से जब 2 चला गया तो बच गया 110। 100 को बेस माने थे, इस पर अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद संख्या 100 से जितना कम या ज़्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24। इसके बाद सिंबल को प्लस माइनस माइनस उसमें से घटा देना है। जब डिफरेंट सिंबल होता है तो घटाया जाता है। ये 10 में से जब 4 जाएगा तो हो गया 6, ए आपका हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और ए आपका हो गया 9, ए आपका 0 और ये आपका 1। ये आंसर हो गया। जी नेक्स्ट, ये संख्या 100 से 13 कम और दूसरी संख्या 100 से 15 ज़्यादा। इसे तिरछे रूप में सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो 115 में से जब 13 चला जाएगा तो 102। 100 को बेस माने थे इसलिए इस पर डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद संख्या 100 से जितना ज़्यादा या कम है दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सिंबल डिफरेंट रहने पर उसे घटाया जाता है। तो 15 गुना 13 बराबर 195 को इसमें से घटा देना है। 10 में से जब 5 जाएगा तो 5, 9 में से जब 9 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 0, 1 इसका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों।